गजा में 15 माह बाद जंग बंदी हो गई। 471 दिन से जारी इसराइली बर्बरियत रुक गई। कुछ देर बाद इसराइली यरगमालियों के बदले फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइली हरधर्मी की वजह से जंग मुआहदे पर 3 घंटे ताखीर से अमल दरामद हुआ। यरगमालियों की फहरिस्त मिलने में ताखीर पर इसराइली बमबारी ने मजीद 10 फलस्तीनियों की जान ले ली। इसराइली फौज ने जनूबी गजा में रफा सिटी से इनकला शुरू कर दिया। सुन्नी फौजें मिस्री सरहद के साथ वादल्फी राहदारी में मौजूद रहेंगी। जंगबंदी शुरू होते ही गजा में फलस्तीनियों का जश्न। बड़ी तादाद में फलस्तीनी खुशी के तराने गाते सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनी बच्चे कच्चे सामान के साथ तबाहाल घरों की बहाली के लिए पुरुमीद। खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद ने आबाई इलाकों का रुख कर लिया। रफा क्रॉसिंग पर इमदादी सामान से भरे सैकड़ों ट्रक भी गजा में दाखिले के मुंतजिर। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात में तबाहाल फलस्तीनियों की बहाली के लिए इमदादी मुहिम का आगाज हो गया। इसराइल की वहशियाना बमबारी से गजा की बस्तियां, मलियामेट, घर, स्कूल, कॉलेजेस और अस्पताल खंडर बन चुके। 15 माह से मुसल्लत इसराइली जंग में अब तक हजारों बच्चों और खवातीन समेत 47,899 फलस्तीनी शहीद, 1,10,000 से जायद जख्मी हो चुके। हजारों लापता। जंगबंदी से चंद घंटे पहले भी इसराइल की खान यूनिस और वस्ती गजा पर बमबारी से 23 फलस्तीनी शहीद हुए। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग। वेस्ट इंडीज को 127 रन से शिकस्त। 251 रन हदफ के ताकुब में वेस्ट इंडियन टीम 123 रन पर हिम्मत हार गई। दूसरी इनिंग्स में साजिद खान की 5, इब्रार की 4 विकेटें, नोमान अली का 1 शिकार। मैच में 9 विकेटें लेने वाले साजिद खान मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान ने सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल की। मुल्तान की पिच स्पिनर्स की जंग। स्पिनर्स 34 विकेटें ले उड़े। वेस्ट इंडीज के जॉमर वर्कन की मैच में सबसे ज्यादा 10 विकेटें। कौमी टीम के साजिद खान 9 विकेटें लेने में कामयाब हुए। नोमान अली ने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इब्रार अहमद ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मुल्तान टेस्ट साजिद खान के लिए यादगार बन गया। विकेटों की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। सीनियर्स का चैलेंज भी पूरा किया। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी ले उड़े। कप्तान शान मसूद, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का साजिद खान के स्टाइल में जश्न मनाकर स्पिनर्स को खराज तहसीन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तकरीब हलबर्दारी के लिए वाशिंगटन पहुंच गए। जो बाइडन ने व्हाइट हाउस खाली कर दिया। वाशिंगटन आमद से पहले वर्जीनिया में जश्न भी मनाया। नौमंतखब सदर की हलबर्दारी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। शदीद सर्दी के बायस तकरीब कैपिटल हिल की इमारत में होगी। सदारत संभालने से पहले ट्रंप की ड्रामाई तस्वीर सामने आने से नई बहस छिड़ गई। तस्वीर में नौमंतखब सदर तिरछी आंखों के साथ सख्त तासुर पेश कर रही। आफिया सिद्दीकी के वकील अपनी मौखिला की रिहाई के लिए पुरुमीद। वीडियो पैगाम में कहा, उम्मीद है आफिया को सदर बाइडन से माफी मिल जाएगी। पीर की सुबह तक सदारती माफी मिल सकती है। आफिया ने अपने वकला के जरिए पैगाम में लिखा, वो नाइंसाफी का शिकार है। एक दिन इस अजाब से आजाद हो जाएंगी। टिकटॉक इंतजामिया ने अमेरिका में सोशल मीडिया ऐप बंद कर दी। नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद टिकटॉक की बहाली का इम्कान। सदर ट्रंप पाबंदी 90 रोज के लिए मौखर कर सकते हैं। नौमंतखब सदर ट्रंप कहते हैं, टिकटॉक पर पाबंदी इंतहाई अहम मामला है। हमें इससे बेहतर अंदाज में डील करना होगा। खुर्रम में फौजी ऑपरेशन की राह हमवार की जा रही है। एस्टैब्लिशमेंट और मगरबी कुव्वतें दीनी मदारस के खिलाफ सरगर्म है। मौलाना फजल रहमान का मैदान में तकरीब से खिताब। कहा, हम जदीद अलूम और नई टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं, लेकिन इंसानियत के फ़ायदे की बात करेंगे। सियासी जमात होने के नाते मुज़ाकरात के हक में है, लेकिन मुज़ाकरात नेक नीयती के साथ होने चाहिए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर अद्वियात की भारी खेप पारा चिनार के लिए रवाना।
अद्वियात हेलीकॉप्टर के जरिए भिजवाई गईं। दूसरी जानिब ग्रैंड अमन जिरगा का कुरम में अमन मुआहिदे के खिलाफ वर्जियों का नोटिस। सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़ीर आला के नाम खत में इक़दामात का मुतालबा। जिरगा मेंबर पीर हैदर अली शाह ने लिखा, खारकली, बगन और दीगर इलाकों में दहशतगर्दों और मकामी अफराद ने पुलिस और काफिलों पर हमले किए। सिर्फ एक फरीक मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। नोटिस ना लिया गया तो लोगों का एतमाद उठ जाएगा। मराकेश कश्ती हादसे में 21 पाकिस्तानियों के जिंदा बच जाने की तस्दीक दफ्तर खारजा ने नाम भी जारी कर दिए। तर्जमान के मुताबिक रबात पाकिस्तानी सफारतखाने के हुक्काम दखेला कैंप पहुंच गए। पाकिस्तानी शहरियों के लिए खुराक, अद्वियात और कपड़ों का बंदोबस्त, पाकिस्तानी शहरियों की वापसी का तरीकाकार भी तय किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने पार्टी कायद को पीटीआई के साथ जारी मुज़ाकरात और उनके मुतालबात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का डायलॉग का रास्ता अपनाने पर इत्तेफाक। बानी पीटीआई को सजा के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और पार्टी उमूर पर भी गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने सियासी उमूर पर वज़ीर आज़म को पार्टी गाइडलाइन जारी कर दी। One of the most ruthless authoritarian regime was that of General Ziaul Haq. Not very far from here, in the Lahore fort, where for months citizens were tortured only for holding certain political views. Zulfikar Ali Bhutto Shaheed was removed unconstitutionally, and regrettably the judiciary and even the Supreme Court was used to murder him. And after 40 years, the Supreme Court acknowledged that it was a murder and that the Supreme Court was used for that purpose. पाकिस्तान में ताकत के जोर पर इक़्तिदार पर कब्जा किया जाता रहा। दिया को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा ज़ियाउल हक़ का दौर सबसे खौफनाक था। मुंतखब वज़ीर आज़म भुट्टो को ओहदे से हटाकर कत्ल किया गया। 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल किया गया। सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुमशुदा अफराद के केसेस की सुनवाई हुई। कैदियों के हकूक़ से मुताल्लिक़ जजमेंट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी। मुल्क में इंसान महफूज नहीं तो जानवरों की बात क्यों की जाए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था वो 190 मिलियन पाउंड का डाका था। बंद लिफाफे काबीना से मंजूर कराते रहे। जब उस मुजरिम को सजा हुई है तो ये नहीं कह रहे कि जी हमने करप्शन की थी। अब मजहब के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रहे। तुम मजहब कार्ड ले आओ या जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम्हारे पे मोहर लग चुकी, तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो और रहोगे हमेशा। बानी पीटीआई ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका मारा। दुनिया ने बानी का असल चेहरा देख लिया। विफाकी वजीर अता तारड़ का अपने हलके में अवाम से खिताब। कहा, डाके और करप्शन को छुपाने के लिए मजहब कार्ड खेला गया। ये कहते हैं अपील में जाएंगे, जहां मर्जी जाएं, इनके पास 190 मिलियन पाउंड का कोई जवाब नहीं। अब तुम पर मोहर लग चुकी, तुम हमेशा डाकू ही रहोगे। फायदा होता है मलिक रियाज खानदान और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान। इसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है। एक पैसा भी कहीं और नहीं गया। लिहाजा कौन ये कहता है कि रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ या ये कि इस पैसे को इमरान खान ने या बुशरा बीबी ने किसी तरीके से मोड़ दिया, उसने यहाँ जाना था, इस खजाने में जाना था, उसको किसी और अकाउंट में मोड़ दिया। बिल्कुल ये एक लग़्व दास्तान है। हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। तमाम झूठ जो था वो अब छटता चला जाएगा, रोज छटेगा। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे के नतीजे में 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराए गए। काबीना के सामने सिर्फ मुआहदा ये आया था कि इसे खुफिया रखा जाए। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की कमर शोजब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी के कहने पर आकर झूठ की तरफदारी करना किसी को ज़ेब नहीं देता। 1-2 दिन में फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। कंवल शोजब ने कहा, सियासतदानों के घरों में रहने वाली खवातीन को भी निशाना बनाया जा रहा है। बुशरा बीबी को गैर कानूनी और गैर आईनी सजा दी गई। के इलेक्ट्रिक के मुतादिद गिड स्टेशन स्ट्रिप करने से कराची के बड़े हिस्से की बिजली बंद।
कोरंगी, लियारी, खारदर, महमूदाबाद, डिफेंस, आई चंद्रगढ़ रोड और सदर में शहरी बिजली से महरूम। साइट एरिया, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, जैकब लाइन और एफपी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है तकनीकी खराबी के बायस आने वाले तातुल को दूर कर दिया। लसबेला और बल्दिया के इलाकों में बिजली बहाल होने में वक्त लगेगा। अद्वियात आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर। फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने कीमतों में 200% तक इजाफा कर दिया। टीबी, कैंसर, दिल, मैदे के अमराज की अद्वियात और एंटीबायोटिक महंगी हो गई। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं महंगी अद्वियात के बायस इलाज कराना भी आम आदमी के बस की बात नहीं रही। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा किया। ज़ियारत, कल अब्दुल्ला और गिरदोनवा में शदीद बर्फबारी। बलूचिस्तान में बारिशों के बायस फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। कल अब्दुल्ला के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कोयटा, चाकी, नोशकी, कारान और पशीन में भी बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी सिलसिले तोबा, अचकजई और दरा कोजिक में बर्फबारी। लहर सख्तरीन मकाम पारा -9 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू, मालम जब्बा -4, हुंजा पाराचाम में -3 रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में पारा -1, रावलाकोट में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खैरपुर में सहाफ़ी के अगवा का ड्रामा बेनकाब। फयाज सोलंकी ने चचाजाद भाइयों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए अगवा का ड्रामा रचाया। पुलिस ने फयाज सोलंकी को कश्मोर से बरामद कर लिया। ड्रामे में मुलविस चचा भी गिरफ्तार। फयाज सोलंकी का चचाजाद भाइयों से जमीन का झगड़ा था। भारत और बांग्लादेश की सरहद पर दोनों ममालिक के किसानों में झड़प। हफ्ते की सुबह दोनों ममालिक के किसानों के दरमियान तर्जुमों के बाद झड़प हुई। पैरामिलिट्री फोर्स ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। किसानों में झड़प सरहद के उसी मकाम पर हुई जहां भारत बाड़ लगाना चाहता है। बीजेपी ने इस इलाके को बांग्लादेश की हदूद करार दिया है। मुन्नू भाई सहाफत और अदब का बड़ा नाम, दर्द दिल रखने वालों में इंतहाई मकबूल थे। इनके लिखे ड्रामे सोना चांदी ने मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ। दुनिया छोड़े 7 बरस बीत गए। बेबाक लहजे की बाज़गश्त आज भी सुनाई देती है। सुल्ताना डाकू से शोहरत पाने वाले लाला सुधीर को कौन भूल सकता है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में 40 साल तक अदाकारी के जौहर दिखाए। 27 बरस बाद भी मदाहों के दिलों में जिंदा। और कोयल जैसी आवाज, दिलकश अंदाज, गुलकारा महनाज बेगम ने कई दहाइयों तक मदाहों को शहर में जकड़े रखा। 12वीं बरसी पर यादें ताज़ा।